हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एंड 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर में काफ़ी यूजफुल रहता है और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम जो है वो किसी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर से डिवाइड लगाने पे जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी उससे रिलेटेड है। तो क्योंकि पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो होता है px, और मान लेते हैं एक बार के लिए कि x माइनस ए कोई फैक्टर है जिस फैक्टर से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है, तो इससे रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी उसके लिए आपको सिर्फ x की जगह a पुट करना होगा। अगर वो फैक्टर x माइनस ए है, सपोज वो फैक्टर x माइनस 2 है तो हमें 2 पुट करना है। अगर वो फैक्टर x प्लस 2 है तो आपको पॉलिनोमियल में -2 पुट करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको पहले अपन स्टेटमेंट देख लेते हैं। If a polynomial px is dividing by the factor x minus a, then the value of remainder इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए। यानी कि पूरे पॉलिनोमियल में जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे हम पुट कर देंगे a। ध्यान रखें, इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि हम x की जगह क्या पुट करेंगे। इसके लिए मैं आपको पहले ही कुछ एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। मान लीजिए पॉलिनोमियल x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम x की जगह रखेंगे p ऑफ 2। किसके लिए? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। अंडरस्टैंड? अगर उसकी जगह आता x प्लस 3 तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे? -3। सपोज वो फैक्टर है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 से x की वैल्यू क्या बनेगी? 1/2, तो हम x की जगह रख देंगे 1/2। राइट स्टूडेंट्स, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस 3 से, तो रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे x की जगह -3/2। यानी इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि हमें रिमाइंडर की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है। राइट, इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। राइट, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम डिस्कस करने के बाद हम दोनों थ्योरम्स के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। राइट, फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि अगर x माइनस ए, उसी थ्योरम को थोड़ा सा अपन मैनिपुलेट करके देख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके देख रहे हैं कि अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी? 0। और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? x की जगह a पुट करते हैं। राइट, तो अब ये स्टेटमेंट बन जाएगा कि इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, देन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज p ऑफ a, और वो कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 0। राइट, तो अब स्टेटमेंट आप नोट करिए, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। If x minus a is the factor of px, यानी कि पॉलिनोमियल px का फैक्टर है, देन फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि p ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी? 0। और देखा जाए तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। यानी रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि रिमाइंडर की वैल्यू p ऑफ a से फाइंड कर सकते हैं, और फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। इट मीन्स p ऑफ a इक्वल टू क्या होगा? 0। राइट, जैसे एग्जाम्पल देख लें एक बार बेसिक। मान लीजिए x माइनस 1 ये एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका 0 कौन होगा? 1। अब क्योंकि 1 इसका 0 है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1, और इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखने से ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। राइट, ऐसे ही आप और भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए x² माइनस 5x प्लस 6, ये एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये बनता है x माइनस 2 x माइनस 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हैं x माइनस 2 और x माइनस 3।
यानी कि इसके जीरोज कौन होंगे, 2 and 3। तो अगर इस पोलिनोमियल में हम x की जगह 2 या 3 में से कुछ भी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। बस यही मीनिंग है फैक्टर थ्योरम का, अंडरस्टैंड। यानी कि किसी पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं उसके थ्रू जब हम डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल को तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और रिमाइंडर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो पोलिनोमियल में आप a पुट करेंगे, राइट। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम किस तरीके से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, राइट। अब चलते हैं इन दोनों थ्योरम्स के कंबाइंड एग्जांपल्स पर। फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यानी इस पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए हमें क्या पुट करना है, 1। यानी कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट कर देंगे। वेरी शॉर्ट आंसर, 1 लाइनर आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज p ऑफ 1। वाई, क्योंकि हम यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 इंटू 5 हो गया, प्लस 6 इंटू 1 प्लस 7। इन सभी को अपन ऐड कर दें तो देखिए 6, 5, 11, 12 और 7, 19, राइट। यानी x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 19। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 6 देन द वैल्यू ऑफ k, राइट। इस बार आपको ये दे रखा है x माइनस 2 फैक्टर है। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, राइट। तो वो एप्लीकेशन थी रिमाइंडर थ्योरम की और ये क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम से। तो क्योंकि x माइनस 2 इस दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो 2 इसका 0 होगा, और 2 अगर इसका 0 होगा तो x की जगह 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी, राइट। तो हम क्या कहेंगे इस बार कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। और p ऑफ 2 निकालने के लिए पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख देंगे, राइट। तो मैं सारी स्टेप्स लिख रहा हूँ, 2 क्यूब प्लस k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। वाई, क्योंकि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 2 क्यूब मीन्स 8 प्लस 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4k इक्वल्स टू 8 and 6 14 और इक्वल में जाएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस 14। k इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 4 मीन्स माइनस 7 अपॉन 2, माइनस 7 अपॉन 2। तो k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 7/2। कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि x माइनस 2 फैक्टर है तो पॉलिनोमियल में 2 रखने पर वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके थ्रू हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ m एंड n, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि x माइनस 1 और x प्लस 2 दोनों फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, तो आपको 1 और माइनस 2 पुट करना है जिससे ये पॉलिनोमियल 0 बनेगा। ये कहाँ से, ये फैक्टर थ्योरम से, राइट। तो करते हैं क्वेश्चन को शुरू। यहाँ देखिए सबसे पहले अपन क्या समझेंगे कि p ऑफ 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, राइट। तो 1 रख देते हैं, x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 0, m प्लस n प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये m और n की वैल्यूज ना आके उनके बीच में एक रिलेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन है m और n के लिए। सिमिलरली हमें पता है x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है, तो p ऑफ माइनस 2 भी कितना हो जाएगा, 0। तो हर x की जगह आपको माइनस 2 पुट करना है, माइनस 2 क्यूब प्लस 10
माइनस टू स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस टू प्लस n इक्वल्स टू 0. माइनस टू क्यूब मीन्स माइनस 8 प्लस माइनस टू स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 10 40 माइनस 2m प्लस n इक्वल्स टू 0. इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं ताकि सॉल्व कर सकें. माइनस 2m प्लस n माइनस 8 प्लस 40 मीन्स प्लस 32 इक्वल्स टू 0. ये m और n में एक और लीनियर इक्वेशन मिल गया. अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया. यहां से हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकालनी है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दें क्योंकि n के कोफिशिएंट इक्वल हैं. राइट, लिख देता हूं. देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड को इसी के नीचे लिख देता हूं. माइनस 2m प्लस n प्लस 32 इक्वल्स टू 0. एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन में. अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये माइनस ये माइनस, n माइनस n कट आउट हो गया. m प्लस 2m यानी 3m. राइट, 11 प्लस का है और 32 माइनस का, तो माइनस का कितना बच जाएगा 21. राइट, m इज इक्वल टू कितना जाएगा 21 उधर जाएगा और 3 से डिवाइड होगा तो m इज इक्वल टू 7. राइट, m की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 में और n भी फाइंड हो जाएगा. तो m की जगह 7 रख दूं. फर्स्ट इक्वेशन में 7 प्लस n प्लस 11 इक्वल्स टू 0. तो 7 और 11 18 इक्वल में जाएगा तो माइनस 18. तो ऐसे हम m और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हमें लीनियर इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनमें आपको डायरेक्ट वैल्यू ना मिलके थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं. एक बार इसको आप वापस से देख लें और नोट डाउन जरूर करें. p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0. दोनों तरफ दो लीनियर इक्वेशन और एलिमिनेशन मेथड से हमने n को कट आउट करके m फाइंड किया, m की वैल्यू पुट करके हमने n भी सॉल्व कर लिया. राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 150 व्हेन px इज इक्वल टू 2x raised to the power 4 प्लस kx क्यूब माइनस 75k इज डिवाइडेड बाई x. मीन्स अगर इस पोलिनोमियल को x से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आती है 150. तो यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. क्योंकि इस बार फैक्टर x ही है, इट मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू हमें 0 पुट करने पे मिलेगी. देखिए जैसे हमने x प्लस 1 जैसे फैक्टर देखे थे, x माइनस 1, तो हम 1 या माइनस 1 पुट करते थे. बट इस बार क्योंकि फैक्टर खुद x है तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी x की जगह 0 पुट करने पर. राइट, यहां दे रखा आपको रिमाइंडर दे रखा है 150 व्हेन द पोलिनोमियल इज डिवाइडिंग बाय x. तो रिमाइंडर मिलेगा हमें पोलिनोमियल में 0 पुट करने से, जो कि किसके इक्वल रखना है 150 के. तो पूरे पोलिनोमियल में जहां भी आपको x दिख रहा है हम 0 पुट कर देते हैं. 2 इंटू 0 प्लस k इंटू 0 माइनस 75k इक्वल टू 150. तो ये तो दोनों टर्म्स 0 हो गई. यहाँ माइनस 75k इक्वल आ गया 150. 75 का उधर डिवाइड लग जाएगा, यहाँ माइनस 75k के साथ मल्टीप्लाई है, तो आप लिख सकते हैं k इक्वल टू माइनस 150 अपॉन 75 विच इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई -2. डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट लगाना है किसका, रिमाइंडर थ्योरम का. क्योंकि इस बार आपको रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी थी तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से वैल्यू पुट करी और 150 के इक्वल रख दिया, तो हमने इजीली k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 7 व्हेन x क्यूब प्लस mx प्लस n इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम. क्योंकि x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों ही फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आता है, तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम का. राइट, तो क्योंकि x माइनस 1 से डिवाइड करने पे भी 7 आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे p ऑफ 1 जो कि कितना आएगा 7. और ऐसे ही p ऑफ माइनस 1 भी कितना आएगा 7. p ऑफ 1 निकालने के लिए हम x की जगह 1 रख देते हैं. तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 1 प्लस m प्लस n
इज इक्वल टू 7। इक्वेशन बन जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 6। अगेन when we put -1 at the place of x, then we get -1 minus m plus n is equal to 7। क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है, मीन्स -1 माइनस m इंटू -1 था इसलिए माइनस का साइन, प्लस n इक्वल्स टू 7, तो -m प्लस n इज इक्वल टू 8। ये स्टूडेंट्स m और n में हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गए, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, राइट। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो m की वैल्यूज कट आउट होके n सॉल्व हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n कट आउट होके m की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो पहले अपन इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो n प्लस n हो जाएगा 2n, और राइट साइड में 6 प्लस 8 हो जाएगा 14, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आप चाहें तो n की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करके m फाइंड कर सकते हैं, या दोनों इक्वेशन से अगेन एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो जो ठीक लगे उसी प्रोसेस से कर देते हैं। n की जगह 7 रख देता हूं, तो m प्लस 7 इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू 6 माइनस 7 यानी कि -1। तो यहां से हमें m और n की वैल्यूज मिल गई -1 एंड 7। कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया वो है रिमाइंडर थ्योरम, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस px स्क्वायर प्लस q, देन फाइंड p एंड q। इस बार जो आपको पोलिनोमियल गिवन है वो है 4 डिग्री का, और उसका जो फैक्टर है वो 2 डिग्री का है। जो हमने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम स्टडी की थी उसमें हम हमेशा लीनियर फैक्टर के थ्रू रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ओके। तो इस बार जो आपको फैक्टर दे रखा है पहले उसको भी हमें फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर बनाना होगा, ताकि हम वो दोनों थ्योरम्स को अप्लाई कर सकें। अब क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम अप्लाई होगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो हम पहले इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 3 को ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, a इंटू सी, राइट। तो ऐसे दो नंबर होंगे 1 और 2, यानी इस 3x की जगह -x माइनस 2x पुट कर सकते हैं। यहाँ पे -1 और -2 ऐसे नंबर है जिनका सम -3 होगा और मल्टीप्लाई 2 होगा। ये स्प्लिटिंग मेथड है। पहली दोनों टर्म में x कॉमन है तो यह जाएगा x माइनस 1, इन दोनों में -2 कॉमन है, यह जाएगा x माइनस 1, यहाँ वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 x माइनस 2, राइट। अब यहाँ कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर इसके का एक फैक्टर है क्वाड्रेटिक, तो इसके दो लीनियर फैक्टर x माइनस 1 और x माइनस 2 होंगे। अब क्योंकि ये दोनों इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो फैक्टर थ्योरम से जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 होगी, यानी कि कौन, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 दोनों क्या आएंगे 0, क्योंकि x माइनस 1 और x माइनस 2 ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। तो पोलिनोमियल में पहले x की जगह 1 रखूंगा, तो 1 माइनस p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। यहां से रिलेशन आ गया -p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। p ऑफ 2 अगर 0 होगा तो x की जगह 2 रख दो, 2 रेज टू द पावर 4 यानी 16 माइनस 4p प्लस q इक्वल्स टू 0। यहां हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर दी स्टूडेंट्स, -4p प्लस q प्लस 16 इक्वल टू 0। ये p और q में हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गए जिनको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो वो दोनों इक्वेशन है -p प्लस q प्लस 1 इक्वल्स टू 0, -4p प्लस q प्लस 16 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ लिखता हूँ, देखो -p प्लस q प्लस 1 इक्वल्स टू 0, -4p प्लस q प्लस 16 इक्वल टू 0। माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन, ये माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू सेम है तो ये कट आउट हो जाएगा।
माइनस पी प्लस 4p यानी कि प्लस का 3p, माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 3p इक्वल्स टू 15 एंड p इक्वल टू 5। 3 जाके 15 में डिवाइड लग जाएगा तो p की वैल्यू आ गई 5, राइट। 1 माइनस 16 था तो माइनस 15, इक्वल में गया तो प्लस 15, 3 का लगेगा डिवाइड तो p की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस p की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 5 क्योंकि माइनस का साइन पहले से है, प्लस q प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, इक्वल में जाएगा तो 4, राइट। यहाँ p की वैल्यू आपके पास आ गई 5 और q आ गया 4, यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको फैक्टर या रिमाइंडर का नाम दिखेगा, ये दोनों थ्योरम्स अप्लाई होंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th के पर्पज से। बोर्ड में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट क्लास में, आप इनको प्रैक्टिस करें और नोट डाउन करें। थैंक यू।